दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट मनी सीरीज के पार्ट 10 में। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में। गाइस, अभी तक मैंने आप लोगों को सारे जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो कवर कर दिए हैं। ओके, मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक पढ़ा दिया है। उसके बाद मैंने आपको ब्रेकअप ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक भी कवर कर दिया है। यूनिकॉर्न मॉडल इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स रिजेक्शन ब्लॉक। फाइन। So guys, rejection block is nothing but a hidden order block or hidden breaker block. I will prove that in this video. Okay, so एक breaker block का ही टाइप है लेकिन ये दिखता नहीं है क्योंकि ये विक के फॉर्म में, शेडो के फॉर्म में हाइड हो जाता है। ठीक है। So before starting this video guys, a brief introduction about me. My name is Suraj Singh Chauhan. I am FMBA certified former valuation analyst and a founder of Beer to Billionaire. Okay, so guys start करते हैं वीडियो को। So guys, रिजेक्शन ब्लॉक दो टाइप के होते हैं। फाइन। बुलिश एंड बेरिश। ओके, अब आप लोगों को एक तरीके से आपको एक दिखता होगा आपको हमेशा एग्जांपल्स के अंदर कि ना कि एक कैंडल बनती है, फुल बॉडी कैंडल बनती है और वहां से उसकी जो विक होती है ना, उस विक से क्रिएशन हमेशा आता है। आपने अक्सर चार्ट पर देखा होगा। ठीक है। सपोज दिस इज योर कैंडल और एक हैमर बना हुआ है। मार्केट जब भी इसे घूमते घूमते इस विक के एरिया में आता है ना, तो आपको एक रिजेक्शन मिलता है। फाइन। तो ये हैमर वाला जो विक होता है ना गाइस, इसी को बोलते हैं हम लोग रिजेक्शन ब्लॉक। सिंपल टर्म्स में गाइस, इजी रखना इसको। ठीक है। अब हो क्या रहा है, हमेशा वाली कहानी है। इंपॉर्टेंट लेवल पर आएगा। ये इंपॉर्टेंट की लेवल क्या है आपके? फेयर वैल्यू गैप, आईएफएजीज, बीपीआर और लिक्विडिटी वॉइड वॉल्यूम बैलेंस। इट कैन बी एनी important key level, or it can be your previous day high low, previous monthly, previous week high low. It can be any important swing high low. Okay, so all these are your important key levels. वहां पे आने के बाद अगर मार्केट में ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, ये टाइम फ्रेम के ऊपर मैं डिपेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम इट कैन बी एनी टाइम फ्रेम। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट में ये जो एक लो बना है मार्केट का, वो और किसी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर देता है, ठीक है, तो फिर आपके पास में चांसेस हैं कि मान लो कि आप इस वीक के एरिया में आकर, जब फ्यूचर में फिर से वीक एरिया मार्केट आएगा तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बने होंगे और आप लोग बाय करके अब साइड का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। सिमिलर स्टोरी विद बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक। एक इंपॉर्टेंट की लेवल पर आकर आपके पास में बेरिश हैमर बन जाएगा, काइंड ऑफ बेरिश हैमर। देन उसके वीक एरिया को आप लोग मार्क कर लोगे। ये वीक एरिया दिख रहा होगा आपको। ठीक है। सो इस वीक एरिया को आप लोग बोलोगे रिजेक्शन ब्लॉक, बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक, और यहाँ पर आने के बाद आप लोग सेल का ट्रेड लेते हो। ठीक है। इससे कुछ रूल्स एंड कंडीशन को हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे, बट उससे पहले गाइस एक स्टोरी समझना। ठीक है। मार्केट में क्या हो रहा होता है, ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा होता है। सडनली गाइस, सपोज ये जो डे था, इस तरीके से कैंडल क्लोज हो जाती है। ठीक है। नाउ इसके ऊपर एक इस तरीके से हैमर बन के अगले दिन क्लोज हो जाता है। सपोज इसको 2 दिन की कैंडल कंपेयर करना। ठीक है। ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे। ठीक है। अब इन 2 दिन की कैंडल को मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे बनती है चार्ट पे। ठीक है। एक सेकेंड उसको हटा देते हैं, शुरू से बनाते हैं इसको। ठीक है। ये इस तरीके से मान लो एक दिन था और मार्केट ने स्ट्रॉन्ग विक बनाई डेली टाइम फ्रेम पर, और इस तरीके से रेड में क्लोज कर दिया और ये ग्रीन कंटेनर सपोज। ठीक है। सो ये जो विक एरिया है, जिसने देखो इस वाले एरिया को स्वीप किया है। ठीक है। तो ये स्वीप किया है तो ये क्या दिख रहा है कि यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक बन चुका है। जैसा मैंने बताया आपको, एक बेरिश हैमर की जो विक होती है वो आपके लिए क्या होती है? एक रिजेक्शन ब्लॉक बनती है। ठीक है। इसको मैं आपको चार्ट के फॉर्म में दिखाता हूँ कि कैसा बना होगा। पहले इस वाले कैंडल बनाता हूँ मैं। ठीक है। ये ग्रीन कैंडल है, मार्केट ओपन यहाँ हुआ था, फिर लो बनाया मार्केट ने। मार्केट ओपन होता है, लो बनाता है, फिर ऊपर चला जाता है ऐसे ऐसे करके, फिर मार्केट ने क्लोज कर दिया हल्का से डाउन साइड आके। ठीक, ऐसे क्लोज कर दिया मान लो। ठीक है। एक सेकंड, ऐसे क्लोज कर दिया। फिर मार्केट की ओपनिंग होती है इस वाले क्लोजिंग के आसपास कहीं, और मार्केट यहाँ पे ओपन होकर हल्का सा ऊपर करते करते ऊपर चला गया। फिर देखो विक नीचे लेके आ गई और यहाँ कहीं पे क्लोज कर दिया। फिर विक नीचे लेके आ गई और यहीं कहीं पे क्लोज कर दिया। अब आप इन 2 दिनों की कहानी को देखो। ये देखो, ये पहला दिन था, ये सेकंड डे है। क्या ये आपका ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप और नीचे क्लोज नहीं दिखा रहा? क्या ये हिडन ब्रेकर ब्लॉक नहीं है जो आपको दिख रहा होगा? क्या ये जो एरिया है ओपन होने से लेकर हाई बनाने तक का, ओपन होने से लेकर हाई बनाने तक का, क्या ये आपके लिए एक नया हिडन ब्रेकर ब्लॉक का एरिया नहीं है? ठीक है। सो ये जो लास्ट बाइंग थी ना बिफोर दिस सेल मूव, ये एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर फ्लो है, हिडन ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। इसे हम लोग रिजेक्शन ब्लॉक बोल रहे हैं, जो कि वीक के अंदर हाइड हो चुका था।
तो इस तरीके से आप लोग एक साइकोलॉजिकल रीजन मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि कैसा दिखता है। तो इट इज नथिंग बट अ हिडन ब्रेकर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, इट कैन बी एनीथिंग, यू नेम इट एनीथिंग, बट ये काम वैसे ही करेगा जैसे आपका ब्रेकर ब्लॉक कर रहा था। तो अब आप इस एरिया से यहाँ आओगे, मतलब प्रीवियस डे की ओपनिंग से लेकर प्रीवियस डे के हाई के बीच में अगर डेली की कैंडल है तो आप लोग जाओगे और इस एरिया के अंदर अपना कोई भी लेवल ढूंढो 50-60% के रेंज में, एफएजी आईएफएजी, इट कैन बी एनीथिंग। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है, आप प्ले करो, दैट्स इट। इतना ही सिंपल रखना है, ठीक है ना। मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक को, ब्रेकर ब्लॉक को बहुत डीप में एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं इन वीडियोस में तो टाइम नहीं ले रहा हूँ। मैंने मिटिगेशन ब्लॉक को भी बहुत छोटा वीडियो बना के अपलोड किया था। सो इट्स रिजेक्शन ब्लॉक भी मैं आपको सिंपल टर्म में छोटे वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ठीक है। कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ देखो गाइस, सिंपली बियरिश रिजेक्शन ब्लॉक कैसा दिख रहा है आपको, एक हायर हाई बन रहा था मार्केट में, सपोज लाइक दिस, ठीक है। एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, दिख रहा है गाइस, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप की किसी विक ने, स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। तो ये जहां से स्टार्ट हुआ था, ये ब्लू कैंडल और ये ब्लैक कैंडल, ये अपने आप में ऑर्डर ब्लॉक थे, ठीक है। मार्केट इसमें यहां तक जरूर गया था, लेकिन ये विक में अभी नहीं आया मार्केट। जब विक में मार्केट आएगा तो ये रिजेक्शन ब्लॉक आपको एक रिएक्शन देगा, ठीक है। तो आपने इस वाले जोन को मार्क कर लिया, फ्यूचर के लिए ड्रैग कर लिया, और जब मार्केट यहाँ पे आता है अगेन देखो वीक वाला एरिया बन गया, ठीक है। फिर से ब्रेकर ब्लॉक, फिर से एक रिजेक्शन ब्लॉक बन गया आपका, इसकी लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है। अब इसी जोन में मार्केट फिर से आता है, यहाँ से रिएक्शन मिलता है और देखो टारगेट मिल गया डाउन साइड के आपको। सो ये चीजें हैं, ठीक है। अगेन इसको देखना कहाँ है आपको, की लेवल्स के ऊपर बन रहे हैं क्या, उसी ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कराया है क्या, बड़ी सी वीक छोड़ दी है क्या, मार्केट वहीं पे आ रहा है तो यहाँ से ले लो। समटाइम्स होता है ना गाइस, मैंने क्या बताया था, ऐसे अगर वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस काम कर रहा होता है ना, रुको सी, देखो अभी क्या हो रहा है, मार्केट मान लो ऐसे हाई बना रहा था, ठीक है, ऐसे, एक सेकंड, ऐसा हाई बनाया और फिर लो तोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने बताया आप लोगों को कि मार्केट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब देखो यहां से लेके यहां तक ना बहुत चीजें आपके पास में हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास में एक बेरिश हैमर पड़ा हो, जिसकी विक पड़ी हो, या आपका रिजेक्शन ब्लॉक बन सकता है। ये आपका ब्रेकर ब्लॉक का जोन है, ठीक है। इसी के साथ ओवरलैप कर रहा है कोई फेवल गया 50-60% पे, पहली प्रायोरिटी आपका पहला ट्रेड यहाँ बनता है, थोड़ा सा टाइम पास हुआ, ऐसे हिट हो गया, कोई बात नहीं, वी आर ट्रेडर्स गाइस, वी विल एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस एज पर आवर रिस्क मैनेजमेंट। मार्केट और ऊपर जाता है, यहाँ आता है, वी विल अगेन प्लेस अ ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, फिर से एक रिजेक्शन ब्लॉक बन गया, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है, यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ये वाला चल गया, सिंपली, कोई बात नहीं। तो जो मैंने बताया, मैंने ये क्यों बताया आपको, ठीक है ना, क्योंकि देखो मार्केट में रिट्रेसमेंट जरूरी नहीं कि 50-60% तक किया है, समटाइम 70-80% भी चला जाता है, समटाइम 100% भी हो जाता है, टॉप पे जाके इनके एसएल हिट करके फिर आता है तो वो भी वीक बन जाती है, इस वीक के साथ ये वीक बन गई है, तो भी तो मार्केट में काम होता है, सेल नहीं आता है क्या मार्केट में। तो इसीलिए मैंने बताया कि रिजेक्शन ब्लॉक इतने हिडन ऑर्डर ब्लॉक हैं, ये काम करते हैं मार्केट में। तो इस पूरे सेल लेग में, इस पूरे लेग में आप कहाँ सेल करते हैं, मैंने बताया कि देखो आपको ब्रेकअप ब्लॉक पे भी ट्रेड लेना था, अगर इसने काम किया वेल एंड गुड, अगर नहीं करता आपका एसएल हिट होता है, दैट मीन मार्केट इज गोइंग फॉर योर रिजेक्शन ब्लॉक, अगर ऊपर है तो, नहीं है इट इज फाइन, यही चला जाएगा मार्केट नीचे, ठीक है। चलिए आपको चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं निफ्टी 50 के लिए फटाफट से। सी गाइस, हम लोग कुछ पहले हाई टाइम फ्रेम में देखते हैं, सपोज जैसे कि वीकली का चार्ट है, ठीक है। अब इस वीकली पे मेरे को कुछ एग्जांपल दिख रहे हैं, जैसे कि रैंडमली मार्क करते हैं गाइस, ठीक है। सपोज मार्केट ने आपके लिए एक वीक ये वाला एरिया छोड़ दिया, ठीक है, विजिबल है गाइस, मार्केट यहाँ आता है फॉल करता है। पहले मैं आपको कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि सच में काम किए होंगे, ठीक है। ये वीक वाला एरिया था मार्केट के पास, मार्केट यहाँ आता है वीकली टाइम फ्रेम पे, और ये देखो ये वीकली पे है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे बहुत से स्ट्रक्चर बन गए होंगे जो कि डाउन साइड आपको दिखा रहे होंगे, जाने का सिग्नल दे रहे होंगे, ठीक है। फिर देखो मार्केट ने आपको ये वाला वीक एरिया भी दिया, ठीक है। इस वाले वीक एरिया में स्पेशल क्या था, क्योंकि देखो इसने बहुत सी लिक्विडिटी को यहाँ की ली, फिर एक स्ट्रक्चर रेड में पूरे वीक में क्लोज किया, इसका मतलब ये कि ये बड़ा स्ट्रक्चर था, कोई डे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख रहा हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ आता है, स्विंग लो तक मार्केट जाता है, डाउन साइड में गाइस स्क्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को स्वीप किया था, ये आपके पास एक जोन बन गया है, मार्केट यहाँ आता है करता है, मार्केट ने देखो ये लो भी एक मंथली लो था, मुझे अभी भी याद है, तो यहाँ मार्केट आया था, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको यूज करते हो, ठीक है। सपोज मार्केट ने ये वाला एक जोन था, वीक वाला एरिया था, जहां पे मार्केट आता है और मतलब रिजेक्शन देता है, ठीक है। तो कुछ कुछ हद तक ये दिख रहा है काम करता है, और कुछ हद तक अभी काम करता नहीं, इसलिए हम लोग कुछ रूल्स की बात करेंगे जहां पर मार्केट में सच में मूव्स आते हैं, ठीक है।
सो हम लोग उसको कुछ की लेवल्स साथ में मैच करेंगे, की लेवल्स की वजह से मार्केट में मूव आता है, दैट इज इन दैट केस रेजिस्टेंस ब्लॉक इज फाइन, अदरवाइज रेजिस्टेंस ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, एवरीथिंग इज रबिश। अगर आपको किसी की लेवल से ही वो विद रीजन अगर वो नहीं बन रहे हैं, दैट इन दैट केस दे आर जस्ट स्मार्ट मनी ट्रैप्स। ओके, चलिए गाइस, ये 15 मिनट का चार्ट है गाइस, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं इस टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया था, एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी को स्वीप किया था, ठीक है। ओके, स्वीप किया है, फाइन। उसके बाद मार्केट ने एक वीक एरिया छोड़ा था, ये वाला, फाइन। इस वीक एरिया मार्केट एंटर करता है और आपके पास में एक अच्छी लिक्विडिटी थी तो मार्केट वहां के टारगेट देता है, ठीक है ना। ये बहुत परफेक्ट नहीं था, बट मैंने बताया आपको ये वाला एग्जांपल भी है, ठीक है। उसके अलावा अब जैसे गाइस ये 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है, अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्विप होती है, ठीक है। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट की लेवल भी है गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कोई फेवरल गैप था यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ से आपको एक स्ट्रक्चर शिफ्ट भी मिलता है, फाइन। सी, दिस इज योर स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। सो लिक्विडिटी स्विप होती है, स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मार्केट के पास डाउन साइड के टारगेट है, ठीक है। एक फेयर वैल्यू के पेंडिंग पड़ा हुआ था यहाँ पे, लाइक दिस, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आता है, ठीक है। उसी के साथ में ओवरलैप क्या कर रहा है आपके साथ में, मार्केट अगर मार्केट डाउन साइड रिट्रेस कर रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट के पास कुछ तो है लेवल्स, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रहा है, इस जगह पे आ रहा है। ये जगह कौन सी है, देखो मार्केट ने इस स्विंग लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया था, एग्जैक्टली इसके जो नीचे का जो एरिया है, ये वो एरिया जहां से मार्केट मूव आया होगा। ये दिख कैसा रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, ऐसे रेड कैंडल आ रही थी, इन्होंने ऐसा शिफ्ट किया और फिर हैमर ने देखो ऊपर क्लोज कर दिया और फिर मार्केट इस आपके ऑर्डर फ्लो में अब आ रहा है मार्केट। तो ये विक इस तरीके से डायग्राम पे शो होती है, ठीक है। तो उसके बाद में मार्केट ने देखो आपको अच्छे मूव्स दिए हैं अपसाइड के लिए, ठीक है। सो गाइस 30 मिनट पे देखो ये एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये वाली इस जगह पे लिक्विडिटी स्वीप होती मार्केट के लिए, ये देखो, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी स्वीप होती है, देन मार्केट ने इस स्ट्रक्चर के नीचे क्लोज भी कर दिया है, ठीक है। देखो ये वाला आपका लास्ट स्विंग लो था, ये इसके नीचे मार्केट ने क्लोज किया। मार्केट अगेन कमिंग टू दिस स्विंग, ठीक है। मार्केट ने इस एरिया से गिरने का अगर फैसला किया है तो वो शायद यहाँ से गिर सकता था, ठीक है, पर मार्केट यहाँ से नहीं गिरता है। इसी जोन, मतलब ये जो अपना वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पे आता है, थोड़ा और डीपर रिट्रेस करता है, कहाँ करता है, इस अपने वीक वाले एरिया में, ठीक है। इस वीक वाले एरिया को मार्क कर लेते हैं आपके लिए, ये देखो, ठीक है। ये देखो इस वाले एरिया में आता है, जो स्वीप किया ना मैंने वहीं से लिया है इसको, ठीक है। आप लोग पूरा भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मार्केट देखो यहाँ आता है एंड देन आपके लोअर लो के टारगेट देता है, ठीक है ना। आई एम जस्ट एडिंग अनदर वेपन टू योर आर्सेनल गाइस। तो ये ऑर्डर ब्लॉक के जो भी टाइप्स है ना, ये आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे एंट्रीज दिखाएंगे, ठीक है। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, देखो दिखाता हूँ फिर से। अगर मान लो अब जैसे कि ये वाले एंट्री को देखो आप, ठीक है, कि मार्केट ने इस यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, स्वीप किया है, फाइन, ठीक है। और यहाँ कहीं पे क्लोज भी किया है इसके नीचे, करेक्ट। उसके बाद मार्केट आपके फिर से इसी एरिया में आता है, ठीक है, ये वाला, ओके। इस वाले एरिया मार्केट आता है और यहीं से आपको एक सेल भी मिलता है मार्केट में, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से देखते हैं इसको, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे स्वीप हुआ है ना मार्केट में, तो आपको लोअर लोअर साइड के टारगेट मिले हैं, ठीक है। अब इसको आप और कैसे यूज कर, देखो यहाँ पे देखो ये वाला काम नहीं किया। अब जैसे ये वाला विक एरिया बना था, हालांकि इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है, बट यहाँ पे एक अच्छी विक दिख रही है, तो इस एरिया को काम करना चाहिए था। बट मे बी हायर टाइम फ्रेम के टारगेट आपके अबाउ अपसाइड के थे, इसलिए मार्केट ने यहाँ से आपको रिजेक्शन दिया, क्योंकि मार्केट को अपसाइड जाना होगा और ये वो दिन ही है जब मार्केट बहुत बुलिश प्ले कर रहा था, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बट निफ्टी ने जो रिसेंटली जो हाई लिया था उसी का टाइम, इसलिए ये रिजेक्शन ब्लॉक थोड़ा कैंसिल हो गया। स्टिल आप देखोगे तो मार्केट ने देखो यहाँ पे एंटर करने के बाद से ही आपको कुछ मूव दिया है, बट इतना खास नहीं था, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, है ना। ओके, देन उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट देखो लगातार एक से दो बार देखो मार्केट ने विक बनाई है, ठीक है ना। कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं दिखा, इससे मैंने आपको ये बताया नहीं, ठीक है। ये विक बनी हुई है, ठीक है। अभी मार्केट ने यहाँ पे नीचे क्लोज किया है, मार्केट इसी एरिया में अगर फिर से आता तो मे बी फिर से एक सेल का प्लान करता, ठीक है। तो ये कुछ बात थी। अभी ये आज का रनिंग मार्केट ही है गाइस, ठीक है। तो मार्केट ने देखो ये वाली जो लिक्विडिटी स्वीप की थी मार्केट ने, एक सेकंड,
मार्केट ने ये वाला लिक्विडिटी को स्विप किया था, तो आपका देखो यहाँ पर एक रिजेक्शन ब्लॉक बना हुआ था वीक वाला, ठीक है। मार्केट ने इससे रिजेक्शन ऑलरेडी ले लिया है, पहले भी लिया था, ठीक है, ये वाला। और इसी वीक एरिया से फिर से मार्केट देखो यहाँ से आज फिर से ऊपर गया है, ठीक है। और इसी से ओवरलैप कौन सा कर रहा था आपका, आई थिंक डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके, डेली पर आई थिंक यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस था क्या? अच्छा, वो मार्केट ने क्लोज कर दिया है, ठीक है, वो मार्केट ने कल ले लिया था। अभी के लिए मार्केट का वॉल्यूम बैलेंस यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये वाला यहाँ पड़ा हुआ है। तो मार्केट फिर यहाँ के लिए टारगेट देख रहा है, पर अभी के लिए मार्केट इस वाले भी एरिया से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। अब आप इस वाले वीक एरिया को देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे देखो, दिख रहा होगा आपको, इस वाले वीक एरिया के अंदर से मार्केट ने देखो सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ से और मार्केट में मूव भी आया है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग ना हायर हाई शिफ्ट जब शिफ्ट हो रहे हो मार्केट के लिए, जैसे यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है लाइक दिस, ठीक है। मार्केट ने ऊपर क्लोज किया था, फिर से वीक वाले एरिया में आता है, तो आप कर सकते हो, उसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। और यहीं पे गाइस वीकली का फेवरेट गैप भी बन चुका था मार्केट का, तो उसी में मार्केट आता है। तो ये एक तरीके से डबल कन्फर्मेशन है कि वीकली का फेवरेट गैप भी है और आपको डेली टाइम फ्रेम पे आपको एक वीक वाला एरिया भी मिल रहा है जो कि रिजेक्शन ब्लॉक का काम करता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको प्ले करते हैं। सो सिंपली गाइस व्हाट आई एम सेइंग टू यू, अगर आप लोग किसी सपोज इसको पहले तो टॉप और बॉटम पे देखना हमेशा की तरह, ज़्यादा इसको लो पे मत देखना। तो अगर आपको यहाँ पे इस किसी एरिया में कोई सा हैमर मिलता है किसी की लेवल पे, राइट, और फिर मार्केट किसी स्ट्रक्चर को शिफ्ट करके ऊपर भी चला जाता है, और उसके बाद ब्रेकर तो ऑलरेडी बन ही चुका होगा या फिर मिटिगेशन बन चुका होगा, तो आप वहां पर ट्रेड ले रहे होंगे। लेकिन अगर वो फेल हो जाते हैं और मार्केट और डाउन साइड में मूव करता है, तो आप लोग इस वीक एरिया को मार्क करके रखें और उस हैमर की विक से आप लोग ट्रेड लें, ठीक है। तो ये बनते हैं, जैसे कोई यहाँ बीच में बन रहा होगा ना, तो उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मार्केट बॉटम पे बना हुआ ना, तो हैमर बॉटम को पिक करवाता है। तो अगर फिर से मार्केट बॉटम की तरफ जा रहा है, तो वही सप्लाई और डिमांड एरिया की तरफ आप उसको नेम कर दें कि हमारा डिमांड एरिया है, यहाँ से बाइंग आएगी, ठीक है। तो उसको डिमांड एरिया बोलो, रिजेक्शन ब्लॉक बोलो, बट यही है कि हम लोग डिमांड एरिया को हर कहीं यूज नहीं करते। ये अगर किसी भी लेवल बनता हो तो मैं इसको यूज नहीं करता, क्योंकि फेल भी होते हैं। वहीं अगर ये किसी की लेवल पर बना है, उसी ने स्ट्रक्चर ब्रेक करवा दिया है और अब रिट्रेसमेंट हो रहा है और ब्रेकर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक से मूव नहीं आ रहा, दैट मीन्स ये ज्यादा डाउन जाना चाह रहा है। गाइस एक और चीज है जो आप हो सकती है, वो ये है कि मार्केट सिर्फ इसको टैप करके ना जाए, ठीक है ना। इसको सिर्फ टैप करके नहीं जाएगा, इसको भी स्वीप करेगा, ऐसा भी होता है। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको समझ जाना है कि ये अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एग्जांपल ढूंढो गाइस। मैं इस वीडियो को और लंबा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये एग्जांपल्स इनफ नहीं है गाइस, तो मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेके आऊंगा और वहां पे मैं आपको और भी एग्जांपल्स को शो करूंगा रिजेक्शन ब्लॉक के लिए। और अगर वो मिटिगेशन ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक के भी लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आई विल रीड योर कमेंट, और अगर मुझे लगता है कि अच्छी खासी क्राउड ने अगर मुझे कमेंट किए हैं, तो फिर मैं आप लोगों के लिए रिजेक्शन ब्लॉक और मिटिगेशन ब्लॉक के पार्ट 2 भी लेकर आऊंगा, ठीक है, जहाँ पे मैं सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने ब्रेकर ब्लॉक के लिए यूनिकॉर्न मॉडल वाला एक वीडियो बनाया, ताकि उसमें सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर सकूं। 1 घंटे का वीडियो था गाइस वो, ठीक है। सो अगर आप लोग स्मार्ट मैन इस चीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, देन आप लोगों के लिए मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक और रिजेक्शन ब्लॉक्स, ये सारे ऑर्डर ब्लॉक सब कवर हो चुके हैं। नाउ अब जो मेरा आने वाला जो स्केड्यूल होगा, मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा सून। तो अब देखते हैं हम लोग किन वीडियोस को लेके आने वाले हैं। और गाइस अगर आप लोगों को बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन की वीडियो भी चाहिए, बिकॉज एसएमसी के साथ में आपको प्राइस एक्शन भी आना चाहिए, तो अगर आप लोगों को अगर बेसिक वाले वीडियोस चाहिए, देन प्लीज कमेंट। मैं अगर मुझे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, तो फिर मैं आप लोगों के लिए बेसिक टू एडवांस वाली सीरीज भी लेके आऊंगा, जिसमें प्रॉपर प्राइस एक्शन में सिखाऊंगा आप लोगों को, चाहे वो कैंडल्स हो, चाहे वो चार्ट पैटर्न्स हो, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो। तो उन लोगों उनके जो भी सीक्रेट्स होंगे, उन्हें कैसे यूज करना है और ट्रैप कैसे होते हैं लोग वहां पे, और उसको अपने एसएमसी के साथ फेवर में कैसे यूज करना है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वहां पे। इन केस अगर मुझे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, ज्यादा डिमांड होती है, तो मैं वीडियोस लेके आऊँ, अदरवाइज आई विल कंटिन्यू विद द एसएमसी वीडियोस ओनली। ओके, चलिए गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और होमवर्क गाइस हमेशा की तरह वही रहेगा, आप लोग चार्ट्स को मार्क करें, इसको बैक टेस्ट करें, ये कहाँ पे काम करता है और कहाँ पे नहीं नहीं करता है, उसके बारे में ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करें। और अगर डाउट आता है, तो प्लीज़ आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो में भी बॉटम में भी आप कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम में जाके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आई विल रिप्लाई ऑल ऑफ योर कमेंट्स एंड मैसेजेस, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं